अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यास्मीन आफ्ताब अली। प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ 9 मई के केस में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया है। अब देखना ये है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर होंगे, क्या अब भी वो पीटीआई के साथ खड़े होंगे? क्योंकि उनके बहुत अरसे बाद जब एक बयानिया आया था तो उनको इस बात का बहुत गिला था, और ये हक बजानिब है उनका गिला, कि पीटीआई के वर्कर्स ने या लोगों ने या इमरान साहब के मुंह से कभी उनको बरी-उज़्ज़िम्मा करने की या उनके हक में आवाज उठाने की बात नहीं करी। और सुनने में आया है कि वो बहुत इस बात से दिल बर्दाश्ता थे। तो वो क्या करेंगे अब? किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अलहदा हो जाएंगे सियासत से, ये तो वक्त पे ही पता चल पाएगा। लेकिन एवरीबडी वाज़न्ट सो लकी। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10 साल जेल कैद की सजा सुना दी है। इनके खिलाफ जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का इल्जाम था। इमरान खान साहब को जब 9 मई को 2023 में गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो मुल्क भर में आपको याद होगा कि बेहिसाब हंगामे शुरू हो गए थे, और ये हंगामे 24 घंटे तक बगैर रुके तवातर के साथ चलते रहे। इमरान खान साहब के हामियों ने मुल्क की अमलाक को तबाह किया, हुकूमती इमारात को आग लगाई, गाड़ियों को नजरे आतिश किया, और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और शुहदा के मॉन्यूमेंट्स पर अटैक करा गया। लाहौर कॉप्स कमांडर की रिहाइश पर भी हमला हुआ, और वो वीडियोस हमने देखी जो उस वक्त जोश में आके पीटीआई के सपोर्टर्स ने खुद सारे सोशल मीडिया पर आम करी थी, जिसमें डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ट्रक की छत पे बैठ के उस जलसे में जो कोर कमांडर के हाउस तक पहुंचा उसमें शामिल रहीं। एडवोकेट राना मुदस्सिर ने इस खबर की तस्दीक करी है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जज मंजर अली गिल ने तस्दीक करी कि जिन लोगों को सजा हुई इनमें मियां महमूदुर राशिद और साबिका गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब भी शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा पीटीआई की एक्टिविस्ट और फैशन डिजाइनर खतीजा शाह, जो डॉक्टर सलमान शाह की साहबजादी हैं, उन्हें भी 5 साल की सजा सुनाई गई। इस केस में 51 अक्यूज्ड थे, 12 को मफरूर करार दिया है, और 39 लोगों का ट्रायल मुकम्मल हो गया है। अब आगे क्या होगा? इन सजाओं से जो आज सुनाई गई हैं, एक बात बिल्कुल वाजिया है कि इस्टेब्लिशमेंट, इसको आप ट्रांसलेट कर लें कि आर्मी, किसी भी तौर 9 मई के वाक़े को इग्नोर करने को या उसमें नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते एक व्लॉग किया था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से उन शराइत का जिक्र किया था कि आपको हक़ राय दही तो ज़रूर है, लेकिन इन शर्तों के बाद आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं कि मिसाल के तौर पे आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस ना करें, आप पब्लिक ऑर्डर ना डिस्टर्ब करें, आप इस किस्म की कई शिक़ें उसमें मौजूद हैं जिनको तोड़ा गया है। और अगर आप इन कवानीन को फॉलो नहीं करते तो वो हक़ राय दही तो नहीं हो सकता कि आप हमले कर रहे हैं, आप चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिसको वैंडलिज्म अगर हम कहें तो होता है। तो जाहिर है फिर हम कहें कि इसमें पकड़ भी ना हो तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस तरह तो कल को एक मिसाल के तौर पे तालिबान आकर हमला कर दें तो हम उनको भी कुछ ना कहें, कोई और थर्ड पार्टी आकर हमला कर दे, बीएलए कर दे, हम उनको भी कुछ ना कहें। तो फिर कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज की सजाओं के बाद
عمران خان صاحب کی سزا ملنے کا گراف بہت اوپر چلا گیا ہے، بشرطیہ یہ ثابت ہو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عمران صاحب کا اس تمام کارروائی کی پلاننگ میں، کیونکہ وہ خود تو جیل میں تھے تو ظاہر ہے آن گراؤنڈ تو نہیں تھے، یا تو ان کا ہاتھ تھا یا ان کی اجازت تھی. اور پی ٹی آئی کے لیے آج کے جو ڈسیشنز آئے ہیں یہ بالکل بھی خوش آئند نہیں ہیں. لیکن دیکھیے ایک بات واضح ہے، جو لوگ پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کے لیے میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گی. ہم لوگ قوانین کو سلیکٹیولی ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون ہمیں پسند ہے، ہماری منشا کے مطابق ہے، ہم اس کو تو فالو کر لیں گے، مگر اوہو یہ کیا ہو گیا، آرٹیکل 19 کیا کہہ رہا ہے، بھئی یہ شقیں پسند نہیں آئیں، اس کو ہم فالو نہیں بھی کر رہے تو کیا ہوا، اتنے پاپولر لیڈر ہیں یا کوئی بھی شخص بہت پاپولر ہے تو اس پہ یہ قانون لاگو نہ ہو، کیوں ہو؟ تو ایسے نہیں ہوتا ہے، ورنہ تو یہ ایک لا آف دا جنگل ہمارا ملک تو ویسے بھی بن چکا ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے پیچھے ووٹ کی سپورٹ ہے، وہ جو مرضی کر لے. لیکن مجھ اور آپ جیسے لوگ جن کو ہم عام عوام کہتے ہیں، ہم اس کا اشر اشیر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جیسوں کی تو فوراً پکڑ ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں اپنے ینگسٹرز کو قانون توڑنے کے بجائے اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کو جو بھی بات کرنی ہے، ہم کو جو بھی اعتراض اٹھانا ہے وہ آپ کا حق ہے، آپ ضرور اٹھائیں. یہ جیسے جیسے حالات پیش آئیں گے، ڈیولپمنٹ اور ہوگی اس کیس میں، تو نئے حقائق لے کر میں آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گی انشاءاللہ. اگلی مرتبہ تک خدا حافظ.